सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। दशरथ कौशल्या मैया की जय। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों भाई की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जगत जननी श्री जानकी मैया की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। प्यारे गिरधर लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरण की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल श्री राघवेंद्र सरकार के पावन अनुग्रह से उन्हीं के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत को केंद्र में लेकर के हम आप सब लोग ब्रज अवध मिलन महोत्सव श्री गिरधर लाल जी का चतुर्थ जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के पावन अध्यक्षता में मंगल में अयोध्या नगरी सरयू जी के तट पर रामलला के नवनिर्मित निर्माण कार्य में बधाई देवे के काजे हम सब ब्रजवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। ठाकुर जी की परम कृपा इस उत्सव में हम आप सब लोगों पर हो रही है। बंधुओं, यह उत्सव गिरधर लाल जी का हर वर्ष पिछले 4 वर्षों से हमारे परिवार को, मेरे हृदय को और भक्ति के कई पथिकों को कितना रस देता है, कितना आनंद देता है, ये मैं जानता हूं। अति शीतकाल में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराज जी तो कल निवेदन भी ठाकुर जी के सन्मुख कर रहे थे कि आचार्यों ने ऐसी आज्ञा की है कि उत्सव अपनी अनुकूलता से, ठाकुर जी का तो प्रत्येक दिन उत्सव है, जब चाहो तब उत्सव मनाओ, नित्य मंगल। तो महाराज जी एक बार ऐसे आज्ञा कर रहे थे कि ऐसा कोई क्रम रखें इंद्रेश जी, क्योंकि इतना शीतकाल रहता है, इतनी सर्दी रहती है और कई ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं। 2-3 ट्रेन कैंसिल हो गई, कई लोग नहीं आ पाए, फ्लाइट भी सब डिले चलती हैं, सब कुछ इतना अव्यवस्थित शीतकाल में हो जाता है। तो कोई शुभ तीर्थ, शुभ मुहूर्त देख के ठाकुर जी का उत्सव का समय आगे पीछे कर लिया जाए। बाकी इन तिथियों में उत्सव, मकर संक्रांति ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, उसमें वृंदावन उत्सव का भाव रख लिया जाए। तो महाराज जी के बाद भी उचित लगी सबकी अनुकूलता देख करके कि भाई सबको अनुकूल हो ऐसा भाव रखना है। लेकिन मन में फिर भाव आ जाता है, हम हमेशा अपनी अनुकूलता देखते हैं, हम मानवों की अनुकूलता देखते हैं कि हमको कहाँ अनुकूल है, हमको कब अनुकूल है।
तो इसलिए मन में भाव आया कि अब भाई एक काम करेंगे, विश्राम वाले दिन पर्ची ही डालेंगे ठाकुर जी के आगे और उनसे ही पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लाल जी का जन्मोत्सव है। हमारे लिए तो अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी हो, ठाकुर जी का उत्सव है। महाराज जी की आज्ञा भी सिरोधार्य करनी है और ठाकुर जी की अनुकूलता का भी विचार करना है। इसलिए विश्राम दिवस पर सब संतों की सन्निधि में, और हमारे देखो ये बार बार चित्र ऐसा कल का आता है, लाला बोलना राघव, साक्षात राघव, क्या सुंदर लाल जी हमारे लग रहे हैं, बिल्कुल राघव वेश में। अभी कल का रूप देखा, आज का देखना बिल्कुल विपरीत। हमारे लाल जी तो बहुत सुंदर श्रृंगारी हैं। ऐसा रसिक जनों से सुना है मैंने, पूज्य महाराज जी मंच पर बैठे हैं, रघुनाथ जी के विषय में कुछ भी कहवे में मुझे कुछ 100 बार सोचनी पड़े कि कहूं कि नहीं कहूं, कहीं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, लाला के लैया तो कछु बोल दो, लाला की तो लीला ही निराली है, लेकिन श्री रघुनाथ जी के भाव कहवे में न थोड़ा सा संकोच होवे कि कहीं कोई उनकी मर्यादा में कोई हमारे भाव से कोई ऐसा जो है रूप में कोई परिवर्तन ना आ जाए। इसलिए श्री राघव की चर्चा करने में संत जनों के आश्रय में रह करके उनकी आज्ञा पालन करके ही कहना चाहिए, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीला भी मर्यादा है, मर्यादित है। परंतु रसिक जनों से सुनी हुई बात है, संतों से सुनी हुई बात है, इसलिए मैं कह सकता हूं मंच से। कल महाराज जी ने निवेदन किया कि अयोध्या के कुछ रसिक जन आवेंगे और अवधि भाव में ठाकुर जी को रिझाएंगे। अब हम ब्रज भावी गाते रहें और ब्रज के भाव से लाल जी को रिझावें, यही थोड़ी अयोध्या में आए तो अयोध्या वारिन की तो नेकात खर्चा होन दो, वाणी के धन के आदि सब यहाँ के लोगन के भी तो नेकात थोड़ो श्रम होन दो। तो महाराज जी का भाव था कि यहाँ के अवधि कुछ आएंगे ठाकुर जी को पद सुनाने, हिंडोला का पद सुन। तो हमने फिर रात में विचार किया कि हिंडोला अब कल करेंगे, क्योंकि कल अवधि यहाँ पर आएंगे ठाकुर जी को भाव सुनाने। आज ठाकुर जी का रास होगा, श्री रघुनाथ जी का रास। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी विचित्र लगती है कि रास के तो अधिपति, रास के मुख्य धारक तो हमारे बालकृष्ण प्रभु हैं, हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, और यहाँ हम अयोध्या में आकर के ठाकुर जी के रास को व्यवस्थित कर रहे हैं। अब एक बात मैं निसंकोच व्यासपीठ से कह दूं, हमारे लाला तो रासधारी हैं, रास राशेश्वर हैं, परंतु वह रास राशेश्वर के गुरु जी हैं श्री राम जी। उनको रास की भूमिका के भीतर प्रवेश ठाकुर जी ने, राम जी ने करवायो है। ये रघुनाथ जी रास के गुरु जी हैं और हमारे ठाकुर जी रास के विद्यार्थी हैं, ये भाव है। और गुरु ही सिखावे बालक को कैसे करना, कहा करना। तो वास्तविकता ये है कि जो हमारे वृंदावन में रास रचे हो, वा रास की भूमिका को प्रारंभ तो श्री रघुनाथ जी ने ही किया है। अनेक संतों के कई भाव हैं, सबके अपने अपने सुंदर भाव हैं, परंतु एक भाव मैंने सुना, वो मैं सुनाऊं। श्री किशोरी जी, जानकी जी ठाकुर जी की नित्य संग विहार करें, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्णा अवतार हो। ठाकुर जी को बिहार उत्सव तो चले। चित्रकूट में भी जैसे हमारे राधा रमण हैं, ऐसे ही सीता रमण भी हैं, वे रमण बिहारी हैं। वे रमन करें, उत्सव करें, लीला करें, सेवा करें, श्रृंगार करें, रास भी करें। तो यही कनक भवन में, ये कनक भवन की भाव पूज्य महाराज जी ज्यादा बताएंगे सुंदर। कनक भवन जो है, ऐसो मैंने सुनो है कि श्री केकई जी ने मुख दिखाई में सीता जी को प्रदान कियो, मुंह दिखाई में किशोरी जी को। तो कनक भवन जो है ये श्री किशोरी जी का, जानकी जी का नित्य निवास स्थान है और उनका निज महल है। रघुनाथ जी
शाम को जब अपनी सभा से मुक्त हो जाते हैं, सबसे प्रणाम करके, सबको वंदन करके, माता पिता गुरु और पूरे अयोध्या नगरी को सबको हालचाल पूछ के सायंकालीन फिर कनक भवन में और कनक बिहारिणी बिहारीजू बिहार करें। तभी तो नाम बिहारी है। बिहारी को मतलब क्या है? जो बिहार करे, जो रमण करे, वही तो बिहारी है। तो कनक बिहारी बिहारिणी जी जो हैं, ये साक्षात बिहार देवता, बिहार के अधिपति हैं। दोनों बिहार करें। तो एक दिन मन में भाव आयो, श्री जानकी जी रघुनाथ जी से बोली, आप हमारे मुखमंडल को इतना निहारो, आप हमारे प्रत्येक अंग के इतने सुंदर भाव को वर्णन करो कि नेत्र इतने सुंदर हैं, श्रृंगार इतना सुंदर है, आप इतनी सुकोमल हो, ये सब भाव आप कहो, लेकिन मैं अपनो स्वरूप खुद देखना चाहूं कि मेरा स्वरूप कितना सुंदर है। तो रघुनाथ जी बोले, तो दर्पण है, देख ले। बोले दर्पण, प्रतिबिंब नहीं देखना है। जैसे आपको हमारो स्वरूप चलतो फिरतो दिखाई दे, ऐसा चलतो फिरतो हमारो ही स्वरूप हमको देखना है। अब ब्रज भाषा तो निकलेगी मुख से, तो सब लोग समझियो भाव से। राघव बोले, तो फिर क्या करें? तो बोले, आज एक काम करते हैं, अंतःपुर में हैं, सब सहचरी सखी सब अपने अपने भाव में व्यवस्थित हो गए हैं, आप सबसे निवृत्त हो गए हो। अब एक काम करो, आप किशोरी जी को रूप धारण करो और हम राघव को रूप धारण करें। और कनक बिहारी बिहारिणी जी दोनों एक दूसरे के श्रृंगार। अब राम जी पहले तो संकोच करें, अरे आप ये भाव मत रखो, कोई आ गया हो तो। बोले, कौन आवेगा? पूरे दिन आप पूरी अयोध्या की सेवा में रहते हो, माता पिता गुरु जी की सेवा में रहते हो, लेकिन अब हमसे ब्याह करके आए हैं, हमको स्वयंवर में आप ब्याह के लाए हो, तो नैका देर हमारी बात भी माने करो। राघव जी बड़े संकोच करते हैं। जितनो संकोच राम स्वरूप में ठाकुर जी ने कियो ना, उतने ही निसंकोच है गए लाला के रूप में। तो जानकी जी ने अपनो श्रृंगार राघव को किया है। आहा, आज राघव जानकी के रूप में बैठे हैं। वही सुंदर चंद्रिका धारण करी है, कानन में वैसे ही कुंडल धारण किए हैं, वैसे ही माथे पे बिंदिया लगाई है, केश घुंघराले केश जो किरीट के भीतर छुपे रहे उनको खोल लिया है। सुंदर बिल्कुल जैसी जानकी जी को रूप है, वैसे ही राघव ने रूप धारण किया। और जैसे ही राघव जानकी जी के रूप में आकर के श्री जानकी जी के सन्मुख आए, तो जानकी आ गई जानकी जी को राघव को देख के। गौर वर्णा श्री जानकी जी, और वही श्याम वर्ण में राघव आप जानकी जी के रूप में है। और जानकी जी ने राघव को रूप धारण किया और दोनों लीला विहार कर रहे हैं। ये रास विहार क्या है? रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब केवल वो जो लोग समझते हैं कि केवल स्त्री पुरुष का केवल जो आपस में वो डांडिया नृत्य करते हैं, वो नृत्य रास नहीं है। रस और रास, रस का मतलब जहां भक्त भगवद मिलन की कामना रखे वो रस है, और जहां भगवान भक्त से मिलन की कामना करें वही रास है। ये रस और रास में भेद है। जहां पर जानकी जी के भाव को स्वीकार करके राघव उनकी मनोकामना पूर्ण करें, वही तो रास है। रास को मतलब कोई नृत्य ना होवे हमेशा, वो तो देहाभिमान शून्य जब हम हो जाते हैं, मन में तरंग उठने लगती है, रोम रोम पुलकित होता है, तो व्यक्ति नाचता ही है। अब हमारे लाल जी शाम को विराजमान हो में सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे, तो वहां में नाचनो पड़े ना है, नृत्य अपने आप होता है। जो क्रिया करनी पड़े ना, वो क्रिया उत्तम नहीं, जो क्रिया हो जाए वो उत्तम है। हमको जबरदस्ती नृत्य करना पड़े तो बनावटी दिखता है, लेकिन नृत्य अपने आप हो जाए वो श्रेष्ठ है। तो आज राघव ने किशोरी जी को रूप धारण किया और किशोरी जी ने राघव को, दोनों लीला कर रहे, रास विहार कर रहे। अब वशिष्ठ ऋषि जो हैं वे नित्य अपनी मानसी भाव में
नित्य भोर में उठते ही स्नान आदि करके अपने मानसी में श्री राम जानकी जी को दर्शन करें। वैसे तो गुरु हैं, लेकिन वे जाने भी हैं कि ये कौन है, साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी है, साक्षात नारायण है, इसलिए अपने मानसी में नित्य दर्शन करते हैं। और ठाकुर जी अपने अंतःपुर में जिस रूप में, जिस भाव में, जिस भेष में होंगे, वशिष्ठ जी को वैसे ही दिखाई देते हैं मानसी भाव में। आज प्रातःकाल ब्रह्म बेला हुई और वशिष्ठ जी जैसे स्नान आदि करके अपने अपने आसन पर बैठे, और आसन पर बैठते जैसे ही मानसी में प्रवेश किया, राघव का स्मरण किया, तो देखा यहां तो उल्टा हो गया है। राघव गोरे गोरे दिखाई दे रहे, जानकी जी सांवरी सांवरी घूम रही है। वशिष्ठ ऋषि ने नेत्र खोले, बोले ये क्या हुआ, ये रात रात में इतना परिवर्तन। अच्छा, रूप दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इतना ही भेद है कि वे ने कि गौरी हैं और ठाकुर जी ने सांवरे हैं, बस बाकी कोई भेद नहीं है दोनों में। इसलिए ज्यादा परिवर्तन समझ में भी नहीं आ रहा, बस ये गौर वर्ण और श्वेतांबर श्वेत वर्ण का ही भाव समझ में आया। वशिष्ठ ऋषि जी फिर से गए, सरजू जी स्नान किया, बोले मेरे भाव में कोई कमी नहीं आ जाए, मेरे मानसी भाव में बिल्कुल भी कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए, जैसे हैं तदन रूप ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए। और पुनः आकर के बैठ करके फिर से जैसे नेत्र बंद किए, मानसी में प्रवेश किया, फिर से वही दिखे कि मुकुट पहने और श्वेत वर्णा श्री राघव विचरण करने, और बिल्कुल नीलांबर बिल्कुल सुंदर श्याम वर्ण में श्री किशोरी जी विचरण कर रही है। वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर पा रहे, बोले ये हो क्या रहा है। तुरंत अपना कमंडल उठाया, बोले चलो अभी जाके दर्शन करके आता हूं, ये हो क्या रहा है। अब यहां पर तो सखी सहचरियां सब सावधान के लिए खड़ी रहती हैं बाहर, क्योंकि कनक भवन तो अंतःपुर है ठाकुर जी का। लेकिन वशिष्ठ ऋषि को कौन रोके। वशिष्ठ जी जैसे ही आए अपने शिष्य मंडली के साथ में खुड़ुम खुड़ुम खड़ाऊं चलती हुई आ रही थी, जैसे ही सखियों ने देखा, एक दूसरे को संकेत किया, सावधान सावधान, वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं, गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं, सावधान। एक ने दूसरी को किया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को, ऐसे करते 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 अंतःपुर में धीमे से आवाज पहुंची, सावधान हो जाइए सरकार, गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं। अब तो जैसे ही रघुनाथ जी को पता चली गुरु वशिष्ठ आ रहे, राघव तो विचलित हो गए, इतने संकुचित हो गए। हम पहले ही मना कर रहे थे कोई आ जाएगा, लेकिन क्या करें, रास बिहार में पूरी रात निकल गई, दोनों को पता ही नहीं चली। लगो कि अभी अभी तो श्रृंगार भयो, अभी तो प्रारंभ भयो, और इतनी जल्दी सुबह भी है गई, वशिष्ठ ऋषि आ रहे हैं। दोनों ने तुरंत अपनो श्रृंगार बदलो, तुरंत किशोरी जी ने अपनो श्रृंगार धारण कियो, श्री राघव ने अपनो श्रृंगार धारण कियो, और जैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने प्रवेश किया, दोनों व्यवस्थित जैसे यथारूप रहते हैं वैसे ही हो गए। राघव ने जाके प्रणाम किया, गुरुदेव वंदन। जानकी जी ने सिर पर पल्लू रख के प्रणाम किया, गुरुदेव नमन। वशिष्ठ ऋषि दोनों को घूर के देख रहे, बोले मेरे मानसी कैसे बदली आज। राघव बार बार ने कभी कहीं यूं कर लें कि कुछ दिख तो नहीं रहा है इनको, कभी माथे पे ऐसे ऐसे घुमा लें। किशोरी जी भी अपने माथे के चंदन को बार बार देखें, दिख तो ना रहो कहीं इनको। लेकिन सब देखते हुए अंत में वशिष्ठ ऋषि के जैसे ही नेत्र पड़े राघव के मस्तक पर, तो मांग में सिंदूर दिखाई दिया। वशिष्ठ ऋषि के नेत्र सजल हो गए, और जैसे उस सिंदूर का दर्शन किया, यहां वशिष्ठ ऋषि देख रहे हैं और वहां राघव वशिष्ठ जी के नेत्रों को देख रहे हैं, और तभी राघव बोले हैं अरे फंस गए, दिग्गो। लेकिन वशिष्ठ ऋषि कुछ कहे नहीं, मानो दोनों की बलैया लेके गए हो, राजी रहो, प्रसन्न रहो, सदा ऐसे ही रहो। आशीष देकर के गुरु वशिष्ठ तो वहां से प्रस्थान कर गए, परंतु आज राघव इतने संकोच में कि आज भवन से भारी नहीं आ रहे। हमारे राघव बड़े बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, बड़े सीधे हैं। अभी पूज्य महाराज जी के साथ में बक्सर में था, मैं बक्सर में कथा हो रही, महाराज जी पधारे फुलवारी लीला में, जैसे ही सारे मालियों ने घेर लिया ना राघव को, हमारे महाराज जी के नेत्र सजल हो गए।
और मेरे से बोले हमारे राघव कितने सीधे हैं इंद्रेश जी, हमारे राघव कितने सरल हैं। देखो ये माली इनको कैसे खींचाता नहीं कर रहे हैं, इनकी कैसे देखो पूरी बातें खींच रहे हैं। हमारे राघव देखो कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। आज राघव चदरिया उतार ही नहीं रहे हैं, अपने अंतःपुर में बिस्तर पर पड़े हैं। किशोरी जी जा रही हैं, कौशल्या जी जा रही हैं, लेकिन राघव कह रहे हैं आज मेरा मन ना है, मैं नहीं आऊंगा बाहर। इतना संकोच के गुरु के सामने कैसे जाऊं। आज गुरु जी ने ऐसे रूप में देखा। वशिष्ठ जी को जब पता चली कि आज राघव अंतःपुर में विराज रहे हैं और अब तो दरवाजों भी बंद कर लियो, भारी नहीं आ रहे हैं, यहाँ दशरथ जी, कौशल्या जी, किशोरी जी सब बाहर खड़े हैं, बार बार निवेदन कर, मुख वो उजागर हो गया, इसलिए थोड़ा सा संकोच हो रहा है हृदय में। वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया राघव को, बोले आप इतनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप भजनामृत का आनंद कराएंगे, हम सब लोग भी यहाँ नीचे खूब नृत्य करेंगे। हमारे वाडकरी बालक कितना सुंदर नृत्य करते हैं, देखो आप सब शॉल लपेटे, रजाई ओढ़े और न जाने कैसे कैसे दुबक के बैठे हो, इनको देखो बिल्कुल स्वच्छंद भाव से, बढ़िया सुंदर वाडकरी टोपी लगाए, क्या नृत्य करते हैं, क्या आनंद करते हैं। तो ये सब ये करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। सब लोग तैयार होके आना, और आज जन मन है, और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, मन का वातावरण सुधरे तो मन अपने आप सुधर जाएगा। यदि मन का वातावरण नहीं सुधरा ना, वातावरण से क्या देह लेते हो आप, वातावरण से अभिप्राय है मन का संग सुधारो। यदि संग सुधर गया सब सुधर जाएगा। तब भगवान कहते हैं मां जितना हो सके सांसारिक चर्चाएं करने वालों से दूर रहो, हरि चर्चा, कृष्ण चर्चा, सत्संग चर्चा करने वालों के संग रहो। जब आप चर्चा ही संसार की नहीं सुनोगे तो मन में इच्छा संसार की प्रकट ही नहीं होगी। आज आप वृंदावन में तटीय स्थान में जाकर के कहो महाराज जी फेसबुक में ये चल रहा है, तो वहां के महाराज जी पता क्या बोले, फेसबुक कौन सी बला है, उनको पता ही नहीं फेसबुक कहते किसको है। क्यों? फोन अंदर प्रवेश ही नहीं है। संसार की वस्तु का प्रवेश एक बार हो गया ना, भगवान गीता में बहुत सुंदर बात करते हैं, वो श्लोक मेरी स्मृति में सबको याद है अधिकतर, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषय का ध्यान करने के बाद वो संग में प्रवृत्त कर देता है, और पूरी कड़ी जोड़ी है भगवान ने इस पूरे श्लोक में, नाश का कारण बन जाती है। केवल हमारे चित्त में, अभी हमारे वातावरण में भी वस्तु ने प्रवेश नहीं किया। मान लीजिए आपकी कुछ खाने की इच्छा हुई, वो इच्छा मात्र यदि आपके मस्तिष्क में प्रवेश हो गई ना, तो वही इच्छा आपको नाश के लिए ले जाएगी। इच्छा प्रकट कब होगी? जब ऐसे संग में रहोगे, ऐसे वातावरण में रहोगे, तब इच्छा प्रकट होगी। विश्वास मानिए। यदि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां केवल खाने पीने वाले लोग हैं, एक बार नहीं करोगे, दो बार नहीं करोगे, तीन बार नहीं करोगे, चौथी बार, पांचवी बार तक नहीं रोक पाओगे खुद को। इसीलिए तुम्हारे रसिकाचार्य कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझा उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। मन चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण।